एक ऐसे मुकदमे में, दहशतगर्दी में, हमें आज 1.5 महीने बाद मैं बाहर निकल रहा हूँ कि जिसमें ना कोई बम फटा और सिंध हुकूमत ने 780 दहशतगर्दी के मुकदमात को अपने सियासी मुखालफीन और अपना हक मांगने वाले मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ 780 का दहशतगर्दी का जो एक्ट है वो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके एक हथियार बना लिया है। और आज मैं खुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ, क्या कहने हैं, आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मुराद अली शाह साहब, थैंक यू जरदारी साहब, थैंक यू वेरी मच पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत कि उन्होंने अपना मेरे इशू के ऊपर, मेरे पार्टी के वर्कर्स के इश्यूज़ के ऊपर, आज मेरे कोई 15 साथी मेरे साथ दहशतगर्द बना दिए गए और 200 साथियों को मुकदमों में डाल दिया गया जो इमरान खान के सिपाही थे। मैं कहना चाहता हूँ शुक्रिया मुराद अली शाह कि आज आप बेनकाब हो गए कि आप एक फाशिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पीपल्स पार्टी ये भुट्टो की पार्टी नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये ज़रदारी लीग बन चुकी है। और आज जिस अंदाज से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग माशी दहशतगर्द हैं, आप लोगों के केसेस, करप्शन के केसेस आपको फेस कर रहे हैं और आपने हलीम आदिल शेख को दहशतगर्दी के मुकदमात में, कोर्ट में इलेक्शन होता है, वहाँ पुलिस घुस के और आपके गुंडे घुस के जब बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं, हमारे ख़िलाफ़ ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि जी जाइए, हल्के से बाहर निकाल के फेंकाओ और मेरे ऊपर केस बना दिया जाता है। PS 88 का मैं एक वोटर था और मुझे मेरे वोट के हक से रोका जाता है और इलेक्शन कमीशन को बहाना बनाकर, ये इलेक्शन कमीशन वही है जिसका दोहरा मयार है, डस्का में कोई और है, घोटकी में कोई और मयार है, कराची में कोई और मयार है। उनके कहने पर पुलिस के ज़रिए मुझे गिरफ़्तार कराया जाता है कि आपको हम हल्के से बाहर छोड़ कर आ रहे हैं और उसके बाद मुझे जाली मुकदमात बनाकर दहशतगर्दी के मुझे उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत दी, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने मुझ में वो ताकत दी कि मैंने इनके जुल्म के सामने मैं खड़ा रहा। इंशाअल्लाह सिंध के अवाम की जंग मैं लड़ता रहूँगा, इंशाअल्लाह सिंध के हकूक़ की जंग मैं लड़ता रहूँगा, जो असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। हलीम आदिल की ये ज़बान बंद करना चाहते थे, हलीम आदिल शेख की ज़बानबंदी करना चाहते थे, ये चाहते थे मैं कैसे छोड़ दूँ इनको। जब स्कूलों में किताबें नहीं मिलेंगी, स्कूल बंद होंगे, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे, 60 लाख बच्चे सिंध के, तो मैं कैसे चुप रहूँ। जब अस्पतालों में किताबें नहीं मिलेंगी, मैं कैसे चुप रहूँ। जब रोडों पे, रस्तों पे गंदगी होगी, कूड़े करकट के ढेर होंगे, मैं कैसे चुप रहूँ। जब सिंध के 77% लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर होंगे, मैं कैसे चुप रहूँ। जब सिंध की शुगर मिलें बेच दी जाएंगी, मैं कैसे चुप रहूँ। जब सिंध के अवाम का पैसा पापड़ वाला, रक्शे वाला, न जाने किस किस वाला के पास उसके अकाउंटों में चले जाएंगे, मैं कैसे चुप रहूँ। इन्होंने मेरे अपोजिशन लीडर बनते ही लगता कुछ जल्जला आ गया सिंध हुकूमत में और उसके बाद इन्होंने विक्टिमाइजेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हमारे कज़न्स के जो एग्रीकल्चर लैंड्स थे, एग्रीकल्चर फार्म्स थे, उसके ऊपर इन्होंने चढ़ाई की, लूट मार की, हमला किया, जबकि वहाँ टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे, कोर्ट में स्टे मौजूद था। उसके लिए आज तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्हें फेस करना पड़ रहा है। मेरा झगड़ा आज का नहीं है। 3 जनवरी 2018 आप सबको याद होगा, जब यहाँ सिंध की शुगर मिल माफिया, जिन्होंने सिंध के आबादगारों के गन्ना नहीं उठाते थे, सिंध के अंदर आप जानते हैं शुगर माफिया कौन है, उसके खिलाफ हमने जब सिंध के आबादगारों, सिंध के काश्तकारों की जंग लड़ी, मीडिया गवाह है कि 3 जनवरी 2018 को यहाँ CM हाउस के आगे हम पे तशद्दुद किया गया और उस वक्त भी मेरे खिलाफ खौफनाक तशद्दुद किया। उसके बाद जो जंग लड़ी, कभी एंटी करप्शन पीछे, कभी पुलिस पीछे, कभी कोई पीछे, कभी हमले, कुनरी में मुझ पर हमला कराया गया, बहुत सारी जगहों मुझ पर हमले कराए गए। 10 तारीख को मेरी सिक्योरिटी, जो कि बहैसियत अपोजिशन लीडर के मेरा हक था, वो वापस ली गई। 16 फरवरी की सुबह मैंने कहा था कि आज ये लोग हमला करेंगे और उसके बाद इन्होंने वो एक जानबूझकर मेरे ऊपर एक अटैक कराया। मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध पुलिस से कहता हूँ, कराची पुलिस से कहता हूँ, इतनी गुलामी करो जितनी आपकी वर्दी आपको इजाज़त देती हो, जितने आपका कानून आपको इजाज़त देता हो। हमें तो आपने दहशतगर्द बना दिया, लेकिन वहाँ जो हमला हुआ, आज तक वीडियोस मौजूद हैं। क्या सामने वाले चूँकि पीपल पार्टी के वर्कर्स थे, वोटर्स थे, उनके MP MNAs थे, दो ही अपनी कालक कम करने के लिए मुंह की उसको ही पकड़ लेते, उन पर कोई केस बना देते। हमें तो आपने दहशतगर्दी में डाल दिया, एक बंदे को आपने गिरफ्तार नहीं किया। तो मैं कहता हूँ जुल्म की रात ढलने वाली है और ये काली वर्दी में जो काले भेड़िए हैं, आज जुल्म की बात देखिए। मीरपुर ख़ास में
एक SHO के घर से 1.5 अरब रुपए की मंशियात बरामद होती है। ऑन द सीट SHO मीर वाह, उसको लगाने वाला कौन? SSP मीरपुर खास, जो सब जानते हैं कि वो ख़ास मानू है। मीरपुर खास का SSP खास आदमी होता है। आपको पता है कि वहाँ किसकी चलती है?